मित्रों नमस्कार। हम पहुंचे हैं बरेली के श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर बहुत दुर्लभ मरीजों के, जटिल मरीजों के, गंभीर मरीजों के इलाज बेहतरीन तरीके से करने के लिए पूरी फैकल्टी तैनात की विशेषज्ञ डॉक्टर्स तैनात हैं। आज इस कॉलेज के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। एक डॉक्टर साहब जो कि विशेषज्ञ हैं इसके, आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर नायडू, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। इस मौके पर मौजूद रहे डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, जो कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मौजूद रहे हैं इस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक और बरेली के बड़े समाज सेवी देव मूर्ति साहब। आइए सुनते हैं इन सभी को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। गंभीर जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आपके आने का और दर्शकों को बोन मैरो ट्रांसफ़र के बारे में बताने के लिए। एसआईएमएस ने पहली बार लखनऊ बरेली के बीच में हुमायूं मंडल के करीब नेपाल तक जहाँ पेशेंट इलाज के लिए आता है, आज हम लोग ने बोन मैरो ट्रांसफ़र एक पेशेंट का किया जो 1 महीने का प्रोग्राम है। उसको 19 दिन में आज सफलता मिल गई और वो पेशेंट आज जनरल वार्ड में आ गया, अपने वार्ड में आ गया आईसीयू निकल के। कुछ और सेवाएं जो आपके मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर दी जा रही है, बाईपास सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट है, और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को? इस मेडिकल कॉलेज में श्री राम मूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में 2002 में खुला। तब से इस हॉस्पिटल में सब उच्च कोटि की सुविधाएं जो विश्व में उपलब्ध हैं वो यहाँ दी जा रही हैं। प्लीज़ आप पूरा डिटेल में समझाएं। देखिए, हमारे यहाँ 2005 में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ और सारी जितने भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में सामान्य विभाग होते हैं वो सब हमारे यहाँ हैं। लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज की एक जो खास बात है, यहाँ सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी। सारी कार्डियोलॉजी की इंटरवेंशंस हमारे पास हैं। 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कार्डियक सर्जरीज चाहे वो बाईपास हो या कोई भी, हमारे यहाँ रूटीन में होती है। इसी तरह पूरा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हो, और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट चाहे वो रोबोटिक सर्जरी करता हो। साथ में प्लास्टिक डिपार्टमेंट है। साथ में न्यूरो डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी हो या न्यूरो सर्जरी हो, सारे ब्रेन ट्यूमर्स के या कोई भी ट्रॉमा के केसेस का इलाज हमारे यहाँ होता है। उसी के अलावा जितने भी आप सुपर स्पेशलिस्ट विभाग सोच सकते हैं, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सब सुपर स्पेशलिटी विभाग हमारे यहाँ इक्विपमेंट से भी संपूर्ण है और मैन पावर से भी संपूर्ण है। स्टाफिंग भी ट्रेंड है और बड़ी गुणवत्ता के साथ सुपर स्पेशलिटी इलाज यहाँ हमारे रूटीन में हो रहा है। मित्रों नमस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में बरेली का श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज नित्य नवीन आयाम स्थापित कर रहा है। तमाम तरीके की किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर बाईपास सर्जरी तक तमाम तरीके के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, जिसके लिए आपको दिल्ली मुंबई भागना पड़ता था। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। डॉक्टर नायडू साहब, पूरा परिचय, पूरा डिटेल अपने बारे में बताएंगे और क्या हुआ है? मैं डॉक्टर श्रीनिवास नायडू हूँ। बेसिकली मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ। मेरा टीचर डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल है, वो मेरा टीचर है। सो मैंने 2023 से यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर मैंने ज्वाइन हुआ है। अभी तक मैं पहला हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारा पेशेंट को कर चुका है। एक उत्तराखंड पेशेंट था, महिला थे, उनका 50 साल का उम्र था। उनको हमने पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया था। वो मल्टीपल माइलोमा करके एक बीमारी में से पीड़ित था, जिसमें हमने पहले कीमोथेरेपी दिया, फिर हमने उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया था। क्या है सर प्रक्रिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट की? आखिर ज़रूरत कब पड़ती है और कैसे, कितनी लंबी प्रक्रिया, कुछ समझाना चाहेंगे डॉक्टर नायडू? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पहले एक थोड़ा विराम। मित्रों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाले आंध्र प्रदेश के निवासी डॉक्टर नायडू हमसे मुखातिब हैं।
सर क्या था वो ट्रांसप्लांट, कैसे, क्या प्रक्रिया, क्यों ज़रूरत पड़ती है ट्रांसप्लांट की बोन मैरो की? बोन मैरो ट्रांसप्लांट ब्लड रिलेटेड डिजीज़ में ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है। दो तरीके का होता है, एक ऑटोलोगस मतलब पेशेंट का खुद का स्टेम सेल्स लेके पेशेंट में स्टेम सेल रेस्क्यू की दौरान हम देना है। दूसरा होता है अलोजेनिक, जिसमें दूसरा पेशेंट का जो भाई बहन है उसको बोलते हैं हैप्लो आइडेंटिकल, नहीं तो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर करके दूसरा को किसी से इनका जो HLA टाइपिंग मैच होता है उनका स्टेम सेल्स लेके इनको इन्फ्यूज़ करना होता है। प्रोसीजर कैसे होता है कि पहले हमारा स्टेम सेल्स जो है ये बॉडी में जहाँ पे हमारा ब्लड सेल्स बनता है फैक्ट्री, वो हड्डियों के बीच में एक हिस्सा होता है बोन मैरो, वहाँ पे हमारा बॉडी का ब्लड सेल्स बनता है। सो वहाँ से जो हर ब्लड सेल जहाँ से आता है उसको इनिशियल जो सेल होता है उसको बोलते हैं स्टेम सेल। उस स्टेम सेल वहाँ पे होता है, उस स्टेम सेल को वहाँ से हम बाहर ब्लड में बुलाना पड़ेगा, मतलब बोन मैरो से बाहर आना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को बोलते हैं मोबिलाइजेशन। उसके बाद एक बार वो सारा सेल्स पेरिफेरल ब्लड में आ गया, नॉर्मल ब्लड में आ गया, ब्लड के रूप में उससे बाहर निकालेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं एफेरेसिस। उस एफेरेसिस करा के वो उसमें स्टेम सेल्स सेपरेट करा के एक CD34 काउंट कराते हैं। उसमें काउंट सफिशिएंट आया तो उसी स्टेम सेल के बाद हम इस पेशेंट को, इस पर्टिकुलर पेशेंट में जैसे मल्टीपल माइलोमा है, हमने मेल्फलान करके एक कीमोथेरेपी ड्रग होता है जिससे देके वो पूरी तरीके से माइलो एब्लेशन कराते हैं, मतलब पूरा बॉडी में जो ऑल द सेल्स पूरा डाउन हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा उनका सेल्स बनाना था, सेल्स बनने के लिए स्टेम सेल चाहिए था। वो स्टेम सेल हमने जो पहले निकाल के रखा था पेशेंट का, वो वापस इनका इन्फ्यूज़ करेंगे। इन्फ्यूज़ होके उस टाइम से वो स्टेम सेल वापस जाके बोन मैरो में स्टेबलाइज होके और ब्लड सेल्स बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इस टाइम को बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट, मतलब दोबारा रिप्लेनिश होना। सो वहाँ पे रिप्लेनिश होने तक उस टाइम पे मरीज़ को बहुत सारे इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी ज़ीरो होना, ये सब कुछ होता है, जिसमें हमको मरीज़ को बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स वगैरह देके इनको हमको रेस्क्यू करना होगा मरीज़ को इन्फेक्शंस में ना जाने के लिए। जब इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाते हैं, सेल्स दोबारा बढ़ जाते हैं, सब कुछ ठीक होके मरीज़ बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर नायडू, आप कब से हैं राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके ज़रिए बरेली और आसपास के लोगों को मिल रही हैं? डॉक्टर नायडू, मैं मेरा PG पढ़ाई यहीं पे हुआ था। मैंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पहले किया था, 2016 से 2019 तक यहीं पे PG कराया था रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। 2019 से 20 तक मैंने सीनियर रेजिडेंसी भी किया था यहीं पे। उसके बाद मैंने हायर स्टडीज़ के लिए बेंगलुरु गए थे, वहाँ पे मैंने सुपर स्पेशलिटी करा के, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी करा के वापस 2023 में मैं यहीं पे ज्वाइन हो गया था। सो 2023 से हम लोगों ने यहाँ पे सारी टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, नोवल कीमोथेरेपीज़, हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में सारी मिशनरी हैं, और यहाँ पे गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर का हर सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। अभी उन सब चीज़ों के साथ में जो हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, ब्लड कैंसर्स के लिए जो चाहिए था, वो कैंसर था ब्लड हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी था। वो सुविधा अभी हमारा पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई। देखिए, ये थे श्रीनिवास रेड्डी साहब, श्रीनिवास नायडू साहब, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और यहीं से आपने स्टडी की थी। हायर एजुकेशन के लिए आप बेंगलोर भी गए थे। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बरेली के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में। भगवान ना करे, खुदा ना करे आपको इस तरीके की ज़रूरत पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।